फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए वेतनभोगी कर्मचारियों को पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में से चुनाव करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आपको बताएंगे कि दोनों व्यवस्थाओं के क्या फायदे हैं, टैक्स स्लैब और हालिया बदलावों को, ताकि आप सही विकल्प चुन सकें। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के शुरू होते ही सैलरीड कर्मचारियों के सामने एक बार फिर पुरानी और नई व्यवस्था यानी कि ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम में से सही विकल्प चुनने की चुनौती आ गई है। ये फैसला आपके इनकम, निवेश और टैक्स बचाने की आदतों पर निर्भर करता है। सही विकल्प चुनने से आपके टैक्स का बोझ और हर महीने मिलने वाली सैलरी पर सीधा असर पड़ता है। हालांकि इस साल आयकर स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ नए अपडेट और स्पष्टीकरण के बाद ये चर्चा फिर तेज हो गई है कि कौन सा टैक्स सिस्टम ज्यादा बेहतर है। कई लोगों के लिए इस साल सही विकल्प पिछले साल से अलग भी हो सकता है। पुरानी टैक्स रिजीम के क्या फायदे हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं। तो देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स पेयर्स को कई तरह की छूट और डिडक्शन मिलती थी, जैसे सेक्शन 80C के में निवेश, हेल्थ इंश्योरेंस, होम लोन ब्याज, HRA और LTA। लेकिन इसके बदले टैक्स दरें ज़्यादा होती थी। इसमें 2.5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं था, 2.5 से 5 लाख तक पर 5%, 5 से 10 लाख पर 20%, 10 लाख से ऊपर पर 30% टैक्स लगता है। नई टैक्स रिजीम के क्या फायदे हैं, ये आपको बताते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स दरें कम हैं, लेकिन ज़्यादातर छूट और डिडक्शन हटा दिए गए हैं। इसमें 4 लाख तक के आय टैक्स फ्री है, 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 पर 10% और 12 से 16 लाख पर 15% और 16 से 20 लाख पर 20% और 20 से 24 लाख पर 25%। तो वहीं 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना होता है। अगर आपकी आय सालाना 12,75,000 रुपये तक है तो नई टैक्स व्यवस्था आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन और सेक्शन 87A के तहत टैक्स शून्य हो सकता है। साथ ही जो लोग टैक्स सेविंग निवेश नहीं करते, ज़्यादा टेक होम सैलरी चाहते हैं, उनके लिए भी नया सिस्टम बेहतर है। पुरानी टैक्स रिजीम किसके लिए फ़ायदेमंद है, ये अब आपको समझाते हैं। तो देखिए, यदि आपकी आय 4 से 5 लाख रुपए है या फिर उससे ज़्यादा डिडक्शन आप क्लेम करते हैं, जैसे कि 80C, 80D, HRA या होम लोन, तो पुरानी टैक्स व्यवस्था आपके लिए ज़्यादा लाभदायक हो सकती है। खास तौर पर मिडिल क्लास और फैमिली जिम्मेदारी वाले लोगों के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। हाल ही में आयकर कानून में किए गए कुछ बदलाव वित्तीय वर्ष 2027 की फाइलिंग पर तुरंत असर नहीं डालेंगे। ये बदलाव जून-जुलाई 2027 में रिटर्न भरते समय लागू होंगे। वहीं बजट 2026 के तहत ITR 3, ITR 4 भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। 1 अप्रैल से कुछ नए बदलाव भी लागू हुए हैं, वो भी आपको बताते हैं। अब पुरानी टैक्स व्यवस्था में 200 रुपये तक के भोजन पर मिलने वाला अलाउंस टैक्स फ्री होगा, जो पहले 50 रुपये था। गिफ्ट वाउचर और कूपन 15,000 रुपये सालाना तक टैक्स फ्री होंगे। इसके अलावा अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे को हाई HRA कैटेगरी में शामिल किया गया है। बच्चों की शिक्षा भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह और हॉस्टल खर्च 300 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बढ़ाकर के 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। कंपनी द्वारा दिए गए वाहन पर टैक्स इंजन की क्षमता के हिसाब से तय किया गया है। तो देखिए, हर साल जब टैक्स प्लानिंग की बात आती है तो वेतनभोगी कर्मचारियों के सामने सबसे बड़ा यही सवाल होता है कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम चुने या फिर न्यू टैक्स रिजीम। सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट बना दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी के लिए फायदेमंद है। आपकी गाढ़ी कमाई कहाँ बचेगी, ये पूरी तरह से आपके निवेश और सैलरी स्लैब पर ही निर्भर करता है। और दोनों टैक्स सिस्टम में क्या फ़र्क है, ये भी आपको जाते जाते बताते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको कई तरह की डिडक्शन मिलती थी, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया। 80C जिसमें PF, PPF, LIC वगैरह है, HRA, मेडिकल इंश्योरेंस आदि। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब कम है, लेकिन ज़्यादातर छूट खत्म कर दी गई है। सैलरी के हिसाब से कौन सी रिजीम बेहतर है, आपको ये भी बताते हैं। 5 लाख तक की आपकी सैलरी है तो आपके लिए कौन सी टैक्स रिजीम बेहतर है, ये आप समझिए। टैक्स लगभग 0 हो जाता है। ऐसे में न्यू टैक्स रिजीम ज़्यादा आसान और फायदेमंद मानी जाती है, क्योंकि इसमें कागजी झंझट एकदम कम हो जाएगा। 5 से 10 लाख की सैलरी है, इस रेंज में फैसला आपके निवेश पर निर्भर करता है। अगर आप 1.5 लाख मतलब 80C प्लस HRA और अन्य छूट का फायदा लेते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम ज़्यादा टैक्स बचा सकती है। अगर आप निवेश नहीं करते तो न्यू टैक्स रिजीम में कम टैक्स देना पड़ेगा। 10 से 15 लाख की यदि आपकी सैलरी है तो इस लाभ में जिन लोगों के पास होम लोन, इंश्योरेंस और बड़े निवेश है, उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम फायदेमंद हो सकती है। लेकिन जिनके पास छूट कम है, उनके लिए न्यू टैक्स रिजीम ज़्यादा बेहतर साबित होगी। 15 लाख से ज़्यादा सैलरी है यदि आपकी, तो यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम अक्सर गेम चेंजर साबित होता है। कम टैक्स रेट के कारण हाई इनकम वालों को फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर आप भारी निवेश और टैक्स सेविंग करते हैं, यानी कि 2 से 3 लाख के आसपास या उससे ज़्यादा, तो ओल्ड टैक्स रिजीम भी आपके लिए बेहतर हो सकती है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही कि आप सही चुनाव कैसे करेंगे। अगर आप टैक्स बचाने के लिए निवेश करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम चुनें। अगर आप सरलता चाहते हैं, निवेश कम है, न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर होगा। हर साल अपना कैलकुलेशन जरूर करें क्योंकि आपकी सैलरी और निवेश लगातार बदल सकते हैं।